हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इसके पूर्व वाले वीडियो में हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के बारे में परिचय पढ़ा और आगे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल को 4 जीवन क्षेत्रों में बांटकर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पहला राजनीतिक जीवन हमारा समाप्त हो चुका है और अब हम लोग जो है ये दूसरा पूर्व वैदिक काल का जो डिवाइड किए हैं, इसमें दूसरा सामाजिक जीवन की बात करते हैं। तो सामाजिक जीवन जो है हमारा ये पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का किस प्रकार का था, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए जो लिखे हैं कि समाज समतावादी, यानी जो समाज था पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो समाज क्या था? समतावादी था। समतावादी का मतलब होता है कि समान प्रकार से। समाज समतावादी क्यों था? तो समाज समतावादी इसीलिए था कि उस समय जो है आर्थिक संपत्ति का अभाव था, यानी लोगों के पास व्यवसाय का मुख्य साधन पशुपालन हुआ करता था और पशुपालन होने के कारण जो है लोग अधिक संपत्ति बचा नहीं पाते थे। जो संपत्ति अर्जित होती थी वो खाने पीने में चला जाता था, उनके पास अधिक संपत्ति बचती नहीं थी। उस समय कृषि का शुरुआत जो है मुख्य व्यवसाय के रूप में नहीं हुआ था, साइड से थोड़ा बहुत कृषि होता था तो उससे बचत नहीं होता था और यही कारण है कि अधिक संपत्ति जमा नहीं होने के कारण लोग अमीर या गरीब नहीं थे। सभी लोग जो है सभी लोगों के पास समान प्रकार का धन था, मुख्य धन गौ था। इस कारण से आर्थिक संपत्ति का अभाव होने के कारण जो है समाज जो था वो समतावादी था। और समाज जब अमीर और गरीब वर्ग में नहीं बटे थे तो उनमें भेदभाव का भी अभाव था। आप दूसरी बात कि यह जो काल रहा है यह बहुत ही धार्मिक काल रहा है और यह भी कारण है कि लोगों में भेदभाव की भावना नहीं थी। तो भेदभाव का भी अभाव था, आर्थिक संपत्ति का भी अभाव था और ऐसे ही दौर में क्या होता है कि इसी समय जो है वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ होता है इस पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में, वो इस आधार पर होता है कि लोग वर्ण जो बांटते हैं, 4 वर्ण किया जाता है, वो कर्म के आधार पर किया जाता है। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो 4 वर्ण जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं पहला नंबर में सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय का स्थान आता है, फिर वैश्य का स्थान आता है और अंत में शूद्र का स्थान आता है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों का जो डिवीजन होता है वो कर्म के आधार पर होता है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर होता है। तो अब आपको परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न क्या आता है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो हमारा उत्तर होगा ऋग वैदिक काल में। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। अब यहाँ पर जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हुई, इसमें ये जो ब्राह्मण था, ये कौन आदमी ब्राह्मण कहलाता था? तो वैसे आदमी, वैसे मनुष्य जो कि शिक्षा का कार्य करते थे, जो दूसरों को शिक्षित करने का कार्य करते थे, वे सारे लोग ब्राह्मण कहलाते थे। यानी शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। यानी इस आधार पर यदि कहा जाए तो हम लोग जो अभी पढ़ते पढ़ाते हैं एक दूसरे को, ये सब ब्राह्मण हुए। ये सब क्या हुए? ब्राह्मण हुए। अब उस समय के अनुसार क्षत्रिय किसे कहा जाता था? तो क्षत्रिय वैसे लोगों को कहा जाता था जो मनुष्य की लोगों की रक्षा करते थे, जिनके पास ताकत अधिक था, जो बलिष्ठ थे, जो तलवारबाजी निशानबाजी में पारंगत थे, वैसे लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। और अभी के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो जैसे पुलिस बल हुआ, जैसे कि और इस प्रकार से दूसरों की रक्षा करने के लिए जो आदमी आगे आता है वो सब क्षत्रिय के अंतर्गत काउंट होते थे।
तीसरा वैश्य। वैश्य उसे कहा जाता था जो आदमी पूर्व वैदिक काल में व्यवसाय करते थे, उद्योग व्यापार करते थे, इधर से उधर चीजों को ट्रांसफर करते थे, यानी कि व्यापार का कार्य करते थे, बिजनेस करते थे, वैसे लोग वैश्य कहलाते थे। और इन्हीं का मुख्य कार्य था राजस्व इकट्ठा करना, लोगों से राजस्व इकट्ठा करना, और इसी के राजस्व की इकट्ठा किए हुए राजस्व के आधार पर क्षत्रिय और ब्राह्मण का काम चलता था। तो इसका मुख्य कार्य राजस्व इकट्ठा करना था, यानी व्यापार करना था, उद्योग धंधा चलाना, ये वैश्य का काम था। अभी के टाइम में आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि बिजनेसमैन, जैसे कोई पढ़ा लिखा इंसान मान लिया जाए, और पढ़ने लिखने के बाद पता चला कि उसकी नौकरी नहीं लगी, और नौकरी नहीं लगी तो उस कंडीशन में यदि वो जाके दुकान चलाने लगा तो वो वैश्य बन गया। यदि उसकी नौकरी लग गई, वो टीचर बन गया और पढ़ा रहे हैं, तो वो ब्राह्मण बन गया। यदि स्टूडेंट का नौकरी लगा पढ़ने लिखने के बाद और वो पुलिस में चला गया, आर्मी बन गया, सेना का जवान बन गया, तो उस कंडीशन में वो क्षत्रिय कैटेगरी में चला जाता था। यानी एक ही आदमी का कैटेगरी भी चेंज होते रहता था। एक ही परिवार के कई लोग जो है अलग अलग ये चारों जाति के होते थे। शूद्र किसे कहा जाता था? शूद्र वैसे लोगों को कहा जाता था जो सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे, दूसरे लोगों को की सेवा किया करते थे, वैसे लोग शूद्र कहलाए। तो इस प्रकार से ये 4 टाइप का कैटेगरी डिवाइड किया गया है। परीक्षा में पूछा जाता है कि 4 वर्ण कौन कौन से, तो 4 वर्ण का नाम आप याद रखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 जो है वर्ण हो गया, और ये कर्म आधारित था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ये ऋग्वैदिक काल में है। तो ऋग्वैदिक काल में एक ऋग्वेद की रचना हुई, तो ऋग्वेद में जो है कर्म आधारित वर्ण का वर्णन है। और अब है कि किस मंडल में है, तो चूंकि ऋग्वेद में टोटल मिला के 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से जस्ट 10 से पहले वाला यानी कि 9वां मंडल में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो अंतिम से एक पहले यानी 9वां मंडल में किया गया है। ठीक है। अब देखिए, एक कवि थे, ऋग्वेद में ही ऐसा वर्णन मिलता है कि एक कवि एक ऋषि मुनि जिनका नाम अंगिरस था, उनका कहना था अंगिरस का कि मैं कवि हूँ। मैं क्या हूँ? कवि हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा चक्की चलाती है। ये कहने का सेंस है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा चक्की चलाती है। लेकिन ऋग्वेद में इसका ये अर्थ है कि एक ही परिवार में ये चारों वर्ण के आदमी मिल जाया करते थे, यानी एक ही परिवार में 4 जाति हो गया। अभी के अनुसार अगर कहा जाए तो एक ही परिवार में 4 जाति हो गया। अब आप ही समझिए, जब एक ही परिवार में चारों जातियां होगी तो क्या जातियों में भेदभाव रहेगा? किसी परिवार में नहीं रहेगा। अभी के समय में जातियों में भेदभाव इसी कारण से होता है क्योंकि जो जाति है वो जन्म आधारित बन गया। जन्म आधारित कब बनता है? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल जो इसके बाद आता है उसमें जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होती है, इसमें कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होती है, और यही श्रेष्ठ व्यवस्था थी। इसी में लड़ाई झगड़ा का बात नहीं था। जब से जन्म आधारित व्यवस्था हुई तभी से जातियों के बीच विभिन्न मतभेद होना प्रारंभ हो गए। और ये 4 वर्ण ही नहीं, फिर तो पता चला कि और सारे बाद में इस जाति के अंदर भी कई जातियां उपजातियां जो है प्रकट होती चली गई, और जिनमें कि आपस में भेदभाव बढ़ता चला गया, जो कि सही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल जो था हमारा, ये बहुत ही अच्छा पीरियड माना जाता है, बढ़िया पीरियड माना जाता है। तो अंगिरस का कथन क्या था ये भी आप याद रखिए, क्योंकि इससे भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा चक्की चलाती है, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ऋग्वेद में लिखा हुआ है।
अब हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं। तो पुरुष सूक्त किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है, जो कि परीक्षा में आता है। और पुरुष सूक्त का स्वामी भगवान विष्णु को माना जाता है। पुरुष सूक्त में कुल मिला के 16 मंत्र दिए हैं। इन सभी के बारे में मैंने पहले वाला जो वेद वाला वीडियो बनाया है उसमें डिटेल से बताया है। तो पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त का स्वामी किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं? 16 मंत्र हैं। यहाँ पर याद रखिए, पुरुष सूक्त का स्वामी भगवान विष्णु। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वां मंडल में और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था 9वां मंडल में। और ये इस प्रकार से ये वर्ण का बात हो गया, ये समाज की बात हो गई, सामाजिक जीवन की बात हुई। इस प्रकार से हम यहाँ मोटा मोटी तौर पर यही देख रहे हैं, चाहे वो कर्म का हो, चाहे अमीरी गरीबी वाला हो, आर्थिक संपत्ति वाला हो, ये इनका कथन इन सब चीजों से यही प्रकट होता है कि हमारा जो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का जो समाज था वो समतावादी था, यानी सामान्य था, अधिक मतभेद लोगों में नहीं था, लोग आपस में सामंजस्य बैठा कर रहा करते थे। तो इस प्रकार से जो है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो समतावादी हुआ करता था। और अब हम लोग सामाजिक जीवन का दूसरा पहलू देखते हैं, परिवार के बारे में, कि परिवार के बारे में क्या विचार था उस समय। अब हम लोग जो है सामाजिक जीवन में परिवार को देखते हैं कि परिवार की क्या स्थिति थी पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में। तो परिवार की स्थिति भी ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी। परिवार जो था एक्चुअल में समाज की एक छोटी इकाई थी। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती थी परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? परिवार। अब अभी देखिए, अभी क्या है कि ये पूरा हम लोगों का समाज है, लेकिन अगर एक छोटा सा अंश देखें तो परिवार हमारा क्या है? एक छोटा समाज है, यानी जो कि हम लोग साथ रहते हैं। कहने का अर्थ अभी भी वही है कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? परिवार है। समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार है। तो ये वैदिक काल में भी था कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। परिवार जो है समाज की छोटी इकाई है, अपनी सब जरूरत पूरा एक परिवार मिलके लगभग कर लेती है। अब परिवार का जो समूह था उसको कुलप कहते थे। परिवार में जो मुखिया, परिवार का जो मुखिया है वो पिता को कहा जाता था। उस समय जो है आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु घाटी जो समाज था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, उसमें माँ का चलती था, यानी माँ के नाम से सभी कुछ होता था, मातृसत्तात्मक समाज था। लेकिन वैदिक काल या ऋग वैदिक काल जिसको बोलेंगे, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट उल्टा हो जाता है। माँ के स्थान पर पिता का महत्व बढ़ जाता है और वैदिक समाज जो है ये बन जाता है पितृसत्तात्मक। वैदिक समाज कैसा समाज बन जाता है? पितृसत्तात्मक। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। तो यहाँ परिवार का मुखिया पिता कहलाने लगता है। पिता के लिए एक वर्ड आता है कुलप, इसको आप लोग याद रखेंगे कि परिवार का मुखिया पिता, और पिता को कहते थे कुलप। पिता को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। लोग 3 प्रकार के कपड़े का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णेश। वास, अधिवास तथा उपनेश, ये 3 प्रकार का कपड़ा प्रयोग करते थे। और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीबी कहा जाता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखें, इसको आप याद रखें, ये वाला याद रखें कि अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? तो नीबी कहते हैं। मनोरंजन का जो साधन था परिवार का, पूरे समाज का जो मनोरंजन का साधन था वैदिक सभ्यता में, वो क्या था? तो वैदिक सभ्यता में मनोरंजन का जो साधन था वो संगीत था। लोग संगीत करके, नाच गाना नृत्य के द्वारा, रथ दौड़ कराया जाता था, घोड़े का दौड़ होता था। क्योंकि घोड़ा जो है वो वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पशु था, तो घोड़ा का भी दौड़ होता था, रथ का दौड़ होता था। इसके साथ द्यूत कीड़ा, जिसको जुआ कहते हैं, लोग जुआ खेलता था, पासा खेलता था,
और इस प्रकार से इन सब चीजों से जो है मनोरंजन किया करते थे। तो जबकि आप लोगों ने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग शिकार कर करके मनोरंजन करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, संगीत, नृत्य, रथ दौड़, घुड़दौड़, युद्ध कीड़ा, पासा, इस प्रकार से ये लोग मनोरंजन करते थे। तो ये मनोरंजन भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें। समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था और परिवार जो है वो संयुक्त रहता था। संयुक्त परिवार यानी कई परिवार मिल के एक साथ रहते थे। जैसे अभी के समय में एकल परिवार की प्रथा चल गई है, लेकिन उस समय क्या है कि संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, जिसमें कि जो है हम लोग रहें, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हमारे चाचा लोग साथ साथ मिलके रहे, यानी कम से कम 3 पीढ़ी तक जो है साथ रहता है। यानी उस परिवार में दादा दादी हो, उसका पुत्र हो और उसका पोता हो, और साथ में उसके सारे दादा के बेटे भी एक साथ मिलकर अगर रह रहे हो, तो इस तरह के परिवार को क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे, जो कि कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है, लेकिन अब प्रायः एकल परिवार का प्रचलन हो चुका है। तो ये संयुक्त परिवार ये ऋग वैदिक काल की एक प्रमुख विशेषता रही थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिवार का काफी महत्व था ऋग वैदिक काल में। तो इस प्रकार से अब हम आगे दास की स्थिति देख लेते हैं कि दासों का सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में दास की क्या स्थिति थी। तो दास की जो स्थिति थी इस ऋग वैदिक काल में, ये एक धार्मिक काल था, धार्मिक समय चला आ रहा था। तो इस समय में दास की स्थिति भी काफी अच्छी रहा करती थी और उससे सिर्फ वही काम करवाया जाता था जो आवश्यक होता था, जानबूझ के उसका शोषण नहीं किया जाता था। यूरोपीय दास की तरह इनका शोषण नहीं किया जाता था कि जैसे यूरोप में दासों का काफी शोषण होता था, इस प्रकार से जो है यहाँ ऐसी स्थिति दासों की देखने को की नहीं मिलती है, बल्कि दास से कुछ आवश्यक काम करवाए ही जाते थे, उनकी कुछ मर्यादा थी, सभी तरह के व्यवहार दास के साथ भी नहीं किया जाता था। अब हम लोग थोड़ा सा स्त्रियों की स्थिति को देख लेते हैं। अब हम लोग स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी, काफी सम्मानजनक थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो स्त्री की स्थिति काफी ही उन्नत थी, समाज मातृसत्तात्मक था, लेकिन वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। इसके बावजूद स्त्रियों की जो स्थिति थी वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्त्री जो है वो समिति तथा विदत में भाग लेती थी। पहले ही आपको हम इसके पहले पढ़ाए हैं, तो उसमें बताए हैं कि राजा की सहायता करने के लिए जो प्रमुख संस्था है उसमें समिति और विदत का नाम आता है, और इस प्रमुख संस्था में स्त्रियां भाग लेती थी। इसका मतलब है कि स्त्रियों को न्यायिक कार्यों में भी संरक्षण प्राप्त था, यानी स्त्रियों का महत्व था। इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। इसके अलावा स्त्री जो है वो उपनयन संस्कार में भी भाग लेती थी, जिसको कि यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार जिसमें कि जनेऊ धारण किया जाता है और मुंडन संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से उसमें बहुत ही कर्मकांड होते हैं, और इस कर्मकांड में जो है स्त्रियां भाग लेती थी। अब बाद में आप देखिएगा कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट होते जाएगी और इन सब चीजों में भाग लेने का मनाही उसका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है उपनयन संस्कार में स्त्रियां भाग लेती थी। इसके अलावा स्त्री शिक्षा भी ग्रहण करती थी। ये भी देखने को मिला है कि काफी सारी स्त्रियां काफी विदुषी पाई गई है। जैसे अगस्त्य ऋषि की पत्नी भी काफी विदुषी थी। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारी विदुषी महिलाओं का नाम आता है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। तो ऋग वैदिक काल की विदुषी महिला जो है उसका नाम मैंने यहाँ लिस्ट किया है कि अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और विश्वास। लोपामुद्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें कि विदुषी महिला कौन कौन सी है। तो अपाला, घोषा,
लोपामुद्रा, सिकता, विश्वास। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता और विश्वास। इस प्रकार से ये विदुषी महिला जो है ये बताता है कि स्त्री जो है उनका शिक्षा काफी स्तर तक बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। महिला के पक्ष की कुछ प्रथाएं देखने को मिलती है ऋग वैदिक समाज में कि बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, इसी प्रकार से प्रदा प्रथा भी नहीं थी, दहेज प्रथा भी नहीं था। यानी कहने का अर्थ है दहेज प्रथा नहीं है, इसका मतलब स्त्री की स्थिति काफी अच्छी थी। बाल विवाह भी नहीं था, ये भी स्त्री को प्रभावित करने वाला चीज है। तो ये सब ऐसी कुरीति नहीं होना ये दिखाता है कि स्त्री के लिए सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। इसके बाद पुनर्विवाह की प्रथा थी, यानी कि यदि स्त्रियां की पति मर जाते थे तो उस कंडीशन में वो विवाह कर सकती थी, यानी कि ये स्त्रियों के पक्ष की काफी अच्छी प्रथा है। इसी प्रकार से नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। नियोग प्रथा किसको कहते हैं कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो जो स्त्रियां थी पति के मृत्यु के पश्चात अपने देवर से शादी कर सकती थी, इसी को नियोग प्रथा कहते हैं। तो ये नियोग प्रथा का भी काफी चलन था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो स्त्री की स्थिति काफी अच्छी थी ऋग वैदिक काल में, हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उभर के आता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला क्या कहलाती थी, और ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि इसको अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? जो जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उसे क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। तो आप इसको भी याद रखें। इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं कि भोजन की यदि हम बात करें तो भोजन में जो है ये लोग भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के चीजों का प्रयोग करते थे। यानी शाकाहारी भी खाते थे और उसके अलावा मांसाहारी भी खाते थे। यानी कहने का अर्थ है कि जिस तरह से अभी समाज चला आ रहा है इसी प्रकार का प्रचलन था। दोनों तरह के लोग यहाँ देखने को मिलते हैं, दोनों तरह के भोजन का प्रमाण यहाँ देखा गया है। अब हम लोग थोड़ा सा आर्थिक जीवन के तरफ बढ़ते हैं। यदि आर्थिक जीवन की यदि हम बात करते हैं, राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन के बाद हम आर्थिक जीवन की बात करते हैं, तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले व्यवसाय को देखा जाए तो व्यवसाय जो था वो वैदिक काल पूर्व वैदिक काल में मुख्य रूप से व्यवसाय जो था वो पशुपालन का व्यवसाय था। यानी मुख्य रूप से लोग जो है पशु पालते थे, खेती उनका दूसरा साधन था। यानी कि दूसरा नंबर पर यदि हम बोले यहाँ देखिए व्यवसाय में पशुपालन के बाद किसका महत्व था? तो कृषि का, यानी पशुपालन के बाद था। लेकिन मुख्य रूप से जो है मुख्य रूप से क्या था? तो पशुपालन था। अब यहाँ हम देखें गाय की यदि महत्व की बात किया जाए तो गाय का सबसे बड़ा संपत्ति गाय थी, और इसी कारण से गाय जो है बहुत पवित्र माना जाता था और इसकी पूजा की जाती थी। अब प्रश्न बनता है कि सबसे पवित्र और पूजनीय पशु कौन था? तो गाय था। यानी सबसे सर्वाधिक महत्व का पशु कौन था? तो गाय था। पूजनीय पशु कौन था? तो गाय था। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में प्रमुख पशु या पवित्र पशु या पूजनीय पशु के रूप में गाय को प्रसिद्धि प्राप्त थी। यानी सभी कुछ गाय था, आप समझ लीजिए। दूसरा प्रमुख पशु गाय के बाद तब घोड़ा का नंबर आता था। किसका आता था? घोड़ा का नंबर आता था। गाय का इतना महत्व था कि गाय के लिए जो है गाय के संरक्षण के लिए इतना ज्यादा कोशिश किया जाता था कि यदि कोई उसको घायल कर दे या उसको मार दे तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाता था या उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था। यहाँ क्वेश्चन हमने बनाया है कि गाय की हत्या या घायल करने वालों के लिए किस प्रकार के सजा का प्रावधान था? तो मृत्यु दंड या देश निकालने की सजा थी। इतना अधिक महत्व था गाय का। अभी के समय में क्या है, गाय को कोई भी मार देता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय में यदि मार दिया जाए तो उसको मृत्यु दंड तक हो सकता था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना अधिक ऋग वैदिक काल में गाय का महत्व था। गाय को इसी महत्व को देखते हुए उसको अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ क्या होता है? यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में
कि अघन्या का क्या अर्थ होता है, तो जो मारे जाने योग्य नहीं है, यानी न मारे जाने योग्य को अघन्या कहते हैं। और ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो गाय के लिए प्रयोग किया गया। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि न अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गाय के लिए। इसको जरूर याद रखें, कई बार परीक्षा में आया है। सबसे पूजनीय पशु गाय है, इसको भी आप लोग याद रखें। अब ऋग्वेद में गाय शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 176 बार। कितनी बार किया गया है, 176 बार जो है गाय का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में। अब दूसरा प्रमुख पशु जो था वो आर्यों का क्या था, घोड़ा था। अब व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि देखें तो पशुपालन के बाद कृषि का महत्व था। कृषि में क्या होता था, तो मुख्य रूप से गेहूं और जौ का वर्णन है। जौ को यव भी कहा जाता था। तो गेहूं और जौ, मुख्य फसल में गेहूं और जौ आप याद रखें कि ऋग वैदिक कालीन जो फसल है वो कौन सा है, गेहूं और जौ है। अब ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख हुआ है, तो 24 बार। गाय का 176 बार और कृषि का 24 बार। कृषि का 24 बार। व्यवसाय में प्रमुख पशुपालन और दूसरा प्रमुख कृषि। पवित्र पशु में, प्रमुख पशु में गाय पहला नंबर, घोड़ा दूसरा नंबर। गाय का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार और कृषि का प्रयोग जो है वो 24 बार है। इसको आप लोग याद रखें। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है उद्योग धंधा को, व्यवसाय के बाद थोड़ा उद्योग धंधा को देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। आर्थिक जीवन में यदि हम उद्योग की बात करें तो इस समय जो है उद्योग बहुत ही कम विकसित था। यानी उद्योग समझिए छोटे मोटे उद्योग थे, बहुत ही कम मात्रा में उद्योग का प्रचलन था। मुख्य रूप से व्यवसाय पशुपालन था, उसके बाद कृषि का स्थान था। और उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म उद्योग जैसे बढ़ईगिरी का काम होता था, रथ बनाने का कार्य था, कुम्हार उद्योग जिससे मिट्टी के कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं, ये सब छोटे मोटे उद्योग थे उस समय। उसके बाद तांबा का प्रयोग भी देखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने कांसा का भी प्रयोग कर लिया था। तो इस प्रकार से है। उद्योग की बात यदि करें तो उद्योग विकसित नहीं है। मोटा मोटी तौर पर यही हम कह सकते हैं कि उद्योग विकसित नहीं था। तांबा को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबा जो था उसको कहते थे लोहित अयस्क। और यदि हम व्यापार की बात करें तो व्यापार तो निर्भर करता है उद्योग पर। व्यापार किस पर निर्भर करता है, उद्योग पर निर्भर करता है। तो जब उद्योग ही विकसित नहीं था तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यापार भी विकसित नहीं थी। यानी व्यापार उन्नत नहीं था कहने का अर्थ। सिर्फ आंतरिक व्यापार होता था, यानी अंदर अंदर में ही अपने अपने देश में ही व्यापार किया हो जाता था। विदेशों के साथ व्यापार इस समय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। विदेश के साथ व्यापार नहीं था ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इस समय लेन देन में यदि हम बात करें तो वस्तु विनिमय की प्रथा थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन बाद में लगभग 600 BC में जाके प्रारंभ होता है। और ये है 1500 से 1000 ईस्वी के बीच की बात। तो इस टाइम में जो है मुद्रा का प्रचलन नहीं था। लेन देन में सिर्फ वस्तु विनिमय की ही प्रथा थी, यानी एक वस्तु के बदले कोई दूसरी वस्तु दी जाती थी, बदले में दूसरा वस्तु मिलता था। तो इसको वस्तु विनिमय कहा जाता था। तो इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा आर्थिक जीवन को देखे हैं, आर्थिक जीवन का परिचय प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से 3 चीज बता दिए। पहला हम बताए राजनीतिक जीवन, फिर बताए दूसरा सामाजिक जीवन, ये तीसरा आर्थिक जीवन, और अब अंतिम जो है चौथा जीवन क्षेत्र धार्मिक जीवन की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए धार्मिक जीवन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात करते हैं। यदि धार्मिक जीवन की बात किया जाए तो देखने में आता है कि जो ऋग वैदिक काल है, इस काल में धर्म का बड़ा ही महत्व था। और इस काल के जो मानव थे वो मुख्य रूप से प्रकृति पूजक थे
और बहुदेव को मानने वाले थे। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकृति की पूजा करते थे पूर्व वैदिक काल के लोग। ऋग वैदिक काल के लोग जो है वो प्रकृति की पूजा करते थे और बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे। ऐसा साक्ष्य मिला है कि ये लोग लगभग 33 देवी देवता को पूजा करते थे, यानी 33 देवी देवताओं को मानते थे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत देववादी थे और प्रकृति को खास करके प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से ये प्रकृति पूजक थे और बहुत देववादी थे। यहाँ से मैंने कुछ देवताओं के नाम लिस्ट के हिसाब से किया है। 3 तरह से लिस्टिंग किया गया है: अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। अंतरिक्ष सबसे ऊपर हो गया, उसके नीचे आकाश और यहाँ पर हम लोग जहाँ पर हैं यानी पृथ्वी। ये 3 जगह के देवता का लिस्ट बनाया गया है, क्योंकि पूछा जाता है कि इनमें से कौन अंतरिक्ष के देवता हैं, इनमें से कौन पृथ्वी के देवता हैं, इनमें से कौन आकाश के देवता हैं। तो अंतरिक्ष के जो देवता हैं ये इंद्र है। सबसे पहले अंतरिक्ष के देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र। इंद्र को, मारुत को, रुद्र को, वायु को। इंद्र को, मारुत को, रुद्र को और वायु को। इंद्र हो गया देवताओं का राजा, मारुत हो गया आंधी तूफान के देवता, रुद्र भगवान रुद्र क्रोध के देवता माने जाते हैं, वायु आप लोग समझ गए होंगे पवन देव को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे जो है ये अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं। कौन कौन अंतरिक्ष के देवता माने जाते हैं? तो सबसे पहले देवताओं के राजा यानी इंद्र। इंद्र के बाद आता है आंधी तूफान के देवता यानी कि मारुत। उसके बाद पवन देव, आंधी तूफान से रिलेटेड पवन देव को भी माना जाता है अंतरिक्ष का। उसके बाद भगवान भोलेनाथ यानी रुद्र, रुद्र देव भी माने जाते हैं अंतरिक्ष के देवता। तो इस प्रकार से यदि हम शुरुआत से देखें तो रुद्र, उसके बाद इंद्र, इंद्र के बाद मारुत, मारुत के बाद वायु, ये अंतरिक्ष के देवता हो गए। और पृथ्वी की देवता की बात करते हैं तो पृथ्वी की देवता में अग्नि को माना जाता है। ये अग्नि जो है ये मानव और भगवान के बीच का मध्यस्थ कराने वाले भी देवता माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? और यही कारण है कि हम लोग जब यज्ञ किया करते हैं तो उसमें स्वाहा के रूप में अग्नि में स्वाहा डालते हैं। उससे ये माना जाता है कि हमारा किया हुआ जो यज्ञ की आहुतियां हैं वो भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? तो अग्नि देव के माध्यम से। इसीलिए अग्नि को मानव और भगवान के बीच मध्यस्थ का देवता भी माना जाता है। ये पृथ्वी के देवता हुए, दूसरी पृथ्वी खुद और तीसरा बृहस्पति भगवान, तीसरा बृहस्पति। ये 3 को पृथ्वी का देवता माना जाता है। और यहाँ पर देखिए आकाश के देवता सर्वाधिक मात्रा में है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा। अब यहाँ से एक अलग से क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा कहाँ के देवता हैं? तो सबसे ज्यादा आकाश में देवता है। सबसे ज्यादा देवता कहाँ है? आकाश में देवता है। तो आकाश के देवता को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आकाश में जैसे ही नजर डालते हैं ये हमारे सूर्य देव विराजमान है। तो सूर्य हो गए आकाश के देवता। सुबह जैसे होता है उषा काल शुरू हो जाता है, तो ये उषा हो गया आकाश का देवता। अब सूर्य से संबंधित करके आप अटैच करके रख सकते हैं सविता देव, क्योंकि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता देव को। तो सविता देव, ये सविता देवता ये आकाश के देवता हैं। इस प्रकार वरुण जल के देवता हुए, वरुण ये भी आकाश के देवता और भगवान श्री विष्णु ये आकाश के देवता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ दिखाया कि आकाश के सर्वाधिक देवता हैं। आकाश के देवता में सबसे पहले सूर्य को लेंगे, सूर्य के बाद उषा काल होगा तो उषा को लेंगे, और गायत्री मंत्र से रिलेटेड सविता को लेंगे, फिर वरुण जलदेव वरुण को लेंगे और भगवान श्री विष्णु को लेंगे। इस प्रकार से आकाश के ये देवता हो गए, पृथ्वी के ये देवता हो गए, अंतरिक्ष के देवता ये हो गए। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता, अब ये अलग से टॉपिक आता है, अलग से क्वेश्चन आता है कि ऋग वैदिक कालीन में प्रमुख देवता कौन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये है इंद्र। ये कौन सा है? इंद्र। आप पढ़ेंगे देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र होते हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान गौण हो जाता है।
और इसके स्थान पर, इंद्र के स्थान पर आगे जाके कौन आ जाते हैं? प्रजापति। कौन आ जाते हैं? प्रजापति। तो यहाँ पर ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता हो गए इंद्र। ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र। अब इंद्र को क्या कहा गया है? तो वर्षा का देवता और युद्ध का नेता भी कहा गया है। आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा होगा कि देवासुर संग्राम या इस तरह के कोई भी युद्ध जब देव और असुर का होता है तो उसमें नेता किसको बनाया जाता है? इंद्र को बनाया जाता है। तो इंद्र युद्ध का नेता हुआ। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब सीरियल देखा होगा तो उसमें देखा होगा जैसे कृष्णा या महाभारत में कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है इंद्रदेव गुस्सा जाते हैं तो बारिश करना प्रारंभ कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और उससे रक्षा होती है। यानी कहने का अर्थ है कि बारिश कराने के लिए कौन जिम्मेदार माने जाते हैं? तो इंद्र भगवान। कौन? इंद्रदेव। इसी कारण से इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है और युद्ध का नेता भी कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखें। दूसरा है पुरंदर, अर्थात किला को तोड़ने वाला। तो किला को तोड़ने वाला किसको कहा गया? ये इंद्र ही है। इंद्र ही है जो कि किला को तोड़ने में माहिर था, इसीलिए इसको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ ही होता है किला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किला। तो पुरंदर यानी किला को तोड़ने वाला। तो किला को तोड़ने वाला देवता इंद्र हो गया। इंद्र से एक और क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितनी बार आया है? तो 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितनी बार आया है? 250 बार। तो ये इंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया जिसको कि आपको जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इंद्र जो है प्रमुख देवता इस ऋग वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्रमुख इंद्र माने जाते हैं। इसलिए इंद्र से रिलेटेड बातें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। ऋग्वेद के पहले प्रमुख देवता कौन हो गए? इंद्र। ऋग्वेद के पहले प्रमुख देवता कौन हो गए? इंद्र। अब ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता की यदि हम बात करें तो अग्नि का नाम आता है। ऋग्वेद के दूसरे प्रमुख देवता कौन हो गए? अग्नि। इंद्र और अग्नि का बड़ा ही वर्चस्व था ऋग वैदिक काल में। तो ऋग्वेद के दूसरे जो प्रमुख देवता वो अग्नि हो गए। अग्नि के बारे में मैंने आपको बताया कि अग्नि जो है वो मध्यस्थ, यानी देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का देवता कहा गया है। और खास करके जो प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने श्लोक आया है, तो 200 बार। अग्नि के लिए 200 बार, इंद्र के लिए 250 बार। इंद्र के लिए 250 बार, अग्नि के लिए 200 बार। अग्नि के लिए 200 बार। ऋग्वेद के तीसरे प्रमुख देवता की यदि हम बात करें, चूंकि 3 ही देवता का खास करके बात होता है, तो तीसरा प्रमुख देवता वरुण आ जाते हैं। तीसरा देवता कौन आ जाते हैं? वरुण देव। ये वरुण देव ऋग्वेद काल के तीसरे प्रमुख देवता हैं, जिनको जल का देवता भी कहा जाता है, अथवा इसको आप वर्षा और समुद्र के देवता भी कह सकते हैं। हालांकि वर्षा के देवता इंद्र को भी कहा जाता है, लेकिन वर्षा और समुद्र के देवता या जल के देवता वरुण को माना जाता है। फिर यदि हम सविता देवी की बात करें तो सविता देवी जो है ये चमकते सूर्य की देवी कहा जाता है कि सूर्य को जो चमक है, सूर्य के पास जो ये प्रकाश है, वो सविता देवी के कारण है। और यही कारण है कि सविता को चमकते सूर्य की देवी कहा जाता है, या यूं आप कह सकते हैं थोड़ा ट्रिक लगा के कि सूर्य की प्रेमिका सविता, जिसके कारण इसको चमक है, जिसके कारण सूर्य में क्या है? चमक है। तो चमकते सूर्य की देवी कौन हो गई? सविता। चमकते सूर्य की देवी सविता। अब गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? सविता से। गायत्री मंत्र जब आप पढ़ते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता यानी कि सविता का संबंध गायत्री मंत्र से। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं मंत्र के आधार पर। तत्सवितुर्वरेण्यम यानी सविता का संबंध गायत्री मंत्र से। सविता का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र से है। अब यहाँ पर देखिए कमाल की बात है, ये पशु और औषधि के देवता पूषण माने जाते हैं। आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि पूषण किस देवता को कहते हैं, तो पशु और औषधि के देवता को पूषण कहते हैं। ये पूर्व वैदिक काल में ये पूषण देवता पशु और औषधि के देवता हैं, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब आप देखेंगे कि यही पूषण को शूद्र का देवता बता दिया जाता है। यानी समझिए
कि जो पशु का देवता था वो मानव में शूद्र का देवता हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय का देवता अलग और शूद्र का देवता अलग। ये कितना बड़ा मतभेद है, यानी कि ये भेदभाव है। यानी उत्तर वैदिक काल में ये पशु के देवता को शूद्र का देवता बना दिया जाता है। पशु और औषधि का देवता कौन हो गया? पूषण। अब यहाँ वनस्पति के देवता सोम को माना जाता है। किसको माना जाता है? सोम को। आप याद रखें, परीक्षाओं में आ चुका है। आकाश के देवता द्यौ को माना जाता है। आपने सुना होगा द्यौ शांति मही शांति हो। द्यौ मतलब आकाश शांत हो, मही मतलब धरातल शांत हो। वनस्पति शांति यानी कि वनस्पति जो है, वनस्पति के देवता सोम। द्यौ शांति यानी द्यौ मतलब आकाश, आकाश के देवता द्यौ कहलाते हैं। और विश्व के संरक्षक एवं पालन करता आपको पता होना चाहिए भगवान विष्णु। किसको माना जाता है? श्री विष्णु को माना जाता है। जन्म देने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और संहारक यानी मारने वाले शिव जी को कहा जाता है। ये तीनों जो देव हैं, तीनों देव में तीनों को अलग अलग स्थान प्राप्त है। ब्रह्म भगवान को जन्म देने की बात की थी, यानी सृष्टि को रचने का बात, तो ब्रह्मदेव, और सृष्टि को पालन करने की बात यानी पूरे विश्व को पालन करना और संरक्षण करना है तो भगवान श्री विष्णु, और सबको संहार यानी मारने की बात आएगी तो भगवान भोलेनाथ का नाम आता है। अब आंधी तूफान के देवता मरुत, इसको भी आप ट्रिक से थोड़ा याद रख सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो उसमें कहा जाता है मारुति नंदन। क्या कहा जाता है? मारुति नंदन। यानी मारुति नंदन यानी पवन देव, हनुमान को मारुति नंदन। मरुत, मारुति नंदन यानी मरुत, तो मरुत कौन हो गए? आंधी तूफान के देवता। क्योंकि हनुमान जी पवन के पुत्र हैं तो मारुति नंदन यानी मरुत मतलब आंधी तूफान के देवता। अब ये आश्विन कुमार को विपत्ति का हरने वाला बताया गया। क्यों बताया गया है? कि ये देवताओं का डॉक्टर माना जाता है। अश्विनी कुमार को देवताओं का डॉक्टर माना जाता है, तो ये विपत्ति को हरने वाला देवता अश्विनी। विपत्तियों को हरने वाला क्या हो गया? अश्विनी। अब यहाँ प्रगति और उत्थान का देवता उषा। सुबह सुबह सूर्य उगने से जस्ट पहले उषा होता है, यानी प्रगति होता है, उत्थान होने वाला है। तो इस प्रकार से उषा हो गया किसका देवता? उषा हो गया आपको प्रगति एवं उत्थान का देवता। तो इस प्रकार से आप जो है ऋग वैदिक कालीन चीजों को याद रखें, समझें, आगे बढ़ें। बस यही कामना के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें, ताकि मैं और बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने में हिम्मत ला पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो and welcome for next video.